स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। ओके। जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो डे 35 तक रिकॉर्डिंग देख के यूट्यूब से कंप्लीट कर लेंगे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। So the guys who joined new here or not completed yet can watch the recording up to day 35 on the YouTube and starting today class। आज हम समझने वाले हैं पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, आज हम पर्टिकुलर पाइथन के बारे में इसको समझेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन। ये REGEX का मीनिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होता है पाइथन के अंदर। और ये एक पैटर्न होता है जो कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है। और ये यूज आते हैं किसी चीज़ को सर्च करने के एक पैटर्न के रूप में। तो हम सर्च करते हैं कि वो चीज़ उसके अंदर कंटेन करती है या नहीं करती है। एक पैटर्न के थ्रू सर्च किया जाता है जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज आते हैं, उन सबको हम वन बाय वन समझेंगे। पाइथन में इसको यूज करने के लिए RE मॉड्यूल का यूज करना होता है। इसको इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं हम। So in today's session, we will learn about Python regular expression. It's called REGEX. The full form is regular expression, and it is a sequence of character, and it create a pattern. And in this pattern, this will search for a string specified in a specified pattern. That string can contain some characters. Okay, and that character will be used for search inside a string. So Python has inbuilt module that is called RE for regular expression module. You can import this module and use on regular expression। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ RE मॉड्यूल को, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले रखा है जिसे मैंने टेक्स्ट वेरिएबल में सेव कर लिया। इस स्ट्रिंग को अब मैं सर्च करूंगा इसमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मैं यहाँ पे सर्च करूंगा द, जिससे कि स्टार्ट होगा स्ट्रिंग और एंड होगा मनाली से। ओके, सो यहाँ पर सर्च करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको मैं रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर RE मॉड्यूल टाइप करने के बाद जैसे ही आप डॉट टाइप करते हो, डॉट टाइप करते ही आपके पास कई सारे मेथड्स और कॉन्स्टेंट आपको मिलते हैं। ओके, इसमें से हम सर्च मेथड का यूज करेंगे। सर्च मेथड का यूज करने के बाद ये हमसे एक चीज पूछता है, पैटर्न। तो यहाँ जब आप माउस रखते हो तो यहाँ आपको दिख रहा है पैटर्न, और यहाँ पे पैटर्न के बाद आपको स्ट्रिंग देनी है उसको।
तो पैटर्न के अंदर सबसे पहले हमने डबल कोट में इसको स्ट्रिंग दिया, और यहाँ पर इस स्ट्रिंग का मतलब हम 1 by 1 समझेंगे कि क्या होता है। ओके, और पहला पैरामीटर जो है ये एक स्ट्रिंग में हमने पैटर्न दिया, जो पैटर्न हमें सर्च करना है, और दूसरा हमने उसको स्ट्रिंग दिया जिसमें सर्च करना है। तो ये स्ट्रिंग जो टेक्स्ट नाम से है, इस पे सर्च करना है, और क्या सर्च करना है वो हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा है। सबसे पहले समझते हैं, इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। पहले रिजल्ट जो आता है उसको प्रिंट करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, और यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, ये कि 0 से स्टार्ट हुआ। ये करेक्टर 0 हमने समझा था, स्ट्रिंग जो होता है वो भी 0 से काउंट होता है। तो 0 1 2, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ। ये द जो है THE द, वो 0 पर है, 0 पर है। उसके बाद ये M जो है, ये मनाली का करेक्टर सबसे फर्स्ट, यहाँ पे मनाली हम सर्च कर रहे हैं उसके बाद में। तो M जो है वो 23 पर है। कैसे काउंट करते हैं हम? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। इसमें एंड वाला रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले इसका मतलब क्या है। ये जो साइन है आपके कीबोर्ड में 6 नंबर पे मिलती है, और इस साइन का मतलब होता है इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन में, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन फेच कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर साइन का मीनिंग है कि हम जो भी करेक्टर इसके आगे लिखेंगे उससे स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये शुरू में सर्च करेगा उसको, इस साइन का मतलब इसको शुरू में सर्च करेगा, इससे स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ डॉट का मतलब, स्टार का मतलब हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद यहाँ पर इस डॉलर साइन का मतलब जो एंड में लगा हुआ है, इसका मतलब है इससे करेक्टर एंड होना चाहिए। तो यहाँ पर इससे करेक्टर जो है वो एंड हो रहा है। ओके, तो ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये चीजों को सर्च करके ले आया, और रिजल्ट को इसने प्रिंट कर दिया एक ऑब्जेक्ट के रूप में, जो कि एक मैच ऑब्जेक्ट है। First, we have to import the RE, the regular expression module. Then I have defined a text here. This is a simple string, and this stored in the text variable. Then I am searching for particular segment, particular words in the string. Okay, so it's, I am creating a variable result here, and in this result, as soon as I type RE module and put a dot here, I can see some function and method in it. Okay, some methods and constant. So this is a search function or search method, and I am using this search method to search the, it asking for two parameters. So first one is pattern, so I will provide the pattern to it, and after separating by comma, the second parameter is my string. So my string stored inside the text variable, so I pass the text variable here. In this pattern, we will understand one by one what's all these are doing. So this is first symbol. So this symbol you can found on your keyboard on the number 6. So this symbol says in this particular pattern, the string should be start with this character. So this is the word, and string should be start with the, and this dot and star symbol we will understand it later. And then this Manali, it should end. So this is the dollar sign, it's telling the word Manali should end the string. Okay, so this will start and this will end, and inside this string, when we printed the result, when we run the program, we printed the result, and the character 0 here is telling it's starting from 0. So we all know counting start from 0 in the string also, and ending with on 23. So you can count from 0 1 2, and you will end up at 23 here. The next character is 23. So I hope this is this simple thing clear to you. I am explaining this two more symbol now. If this is clear, just type AC until here. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो AC टाइप कर दो.
Okay. So moving on next thing. This is regular expression PDF. I have created a PDF for you. So it will contain regular expression function, meta characters, special sequence, and sets. And you can, if you are watching on YouTube, you can check on this video description to download this file, PDF file, on your computer. And if you are watching live, I will provide the file inside the group after session end. So you can check the file on screen here. This is Python regular expression file. So first, regular expression function. So we need to understand it first. What is this? The regular expression module offer a set of function that allow us to search a string for a match. So there is four function: find all. This will do return a list containing all matches. In this way, we just use search function, and we have two more function inside it. So regular expression provides us four functions. Okay, and each function description written here alongside this. Now moving on meta characters. Some character has special meaning in it, and we already used two character inside this. So you can we already used four character inside this. So you can see this symbol, this dot, this star symbol, and this dollar sign. So this is a caret symbol. So you can see this caret symbol meaning start with. So start with particular character or particular word. Okay, so putting inside double quote this caret symbol, then any word or any character after that, it means the string should be start with this particular word. So in our case, it should be start with the. Okay, the next character is star, dot and star. So we can see this dot character, what it's saying, it's any character expect new line character. Okay, so here any character can come, expect a new line character. So enter should not come here, new line is a enter character, and enter should not come here, and any character expect this. So this dot is telling us it can be any character here. What this star mean? This star symbol is telling zero or more character, zero or more occurrence. So how many character can come here? So star symbol is telling us it can be either zero or more than zero, means 1, 2, and no limit for this. Okay, so this is telling any character should come, and this is telling how many time it should come. And what this dollar symbol means? So dollar symbol is here, and it's saying us end with. So it should end with a particular character or particular string or word. So here is the planet in this case, and in our case it is a Manali. It should end with Manali, and after putting a dollar sign, it is saying, so is searching for the and Manali. And if you put a long string here inside this, then it can search for particular thing from this regular expression. So all the characters given here on the left side and description given on the middle, you can read the description for each character, what you want to know and how you can use, and one example attached with this table. So moving on next thing, spatial sequence. So spatial sequence, we have not used spatial sequence here, but this is called escape character, the backslash character. So signal spatial sequence and can also used for escape character also. Okay. So spatial sequences, like if you put backslash and s,
and it should return a match of where the string contain a white space character. White space is called a single space or multiple space. So you can see in this line also there is multiple white spaces. I'm selecting after each word or letters. You can see white spaces are here. So this will search for white spaces. So all the character here written with the description and a particular example attached with the table. Okay, so you can check if you want to search for a number, you can put \d. So what it will do, it will search for 0 to 9, a number return match where string contain digits from 0 to 9. So you just put \d and it will done the job for you. Okay, the next thing, sets. So sets is a set of character inside pair of square bracket. So this is a square bracket and this is a special meaning. So putting into square bracket some characters, it has special meaning. All the description written in the right side with the character on the left side. So you can easily read and understand what is written and what it want to say. Okay, if you have any doubt, any question, you can always ask in the community. And if you are watching the on YouTube, you can always ask in the comment section and join the community and ask in community. Okay, so this all PDF file I will provide to you after session end. And if you are watching on YouTube, you can always download in the डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ तक समझने के बाद हम देख रहे हैं अभी रेगुलर एक्सप्रेशन पीडीएफ को. सो इसमें आपको 4 चीजें मिलेंगी रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शन, मेटा कैरेक्टर्स, स्पेशल सीक्वेंस और सेट्स. इसके बारे में आप ये जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन से, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो. और अगर आप लाइव ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में. इसको समझ लेते हैं हम. ये फाइल जो पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन की फाइल है, इसका फुल फॉर्म है REGX, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता है. इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं. तो ये जो RE मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था अभी अभी, वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ फंक्शंस को जो अलाउ करता है सर्च करने के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, फाइंड ऑल, सर्च, स्प्लिट और सब. फाइंड ऑल फंक्शन जो कि रिटर्न करता है एक लिस्ट को जिसमें जो हमने सर्च किया है वो सारे मैचेज हो और उसको कंटेन किए हुए एक लिस्ट को रिटर्न करता है. सर्च जो हमने अभी अभी यूज किया, इसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैच करके और उसको रिटर्न करता है, ये कहीं भी ऑब्जेक्ट में हो तो हमने अभी सर्च फंक्शन का यूज किया था. यहाँ पे इस पैटर्न से हमने सर्च किया इस टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग में, और यहाँ पे हमें जो कुछ भी मैच हुआ ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया इसने. इसी टाइप से स्प्लिट और सब अलग अलग काम में आते हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसी सेशन में. उसके बाद आते हैं मेटा कैरेक्टर्स. मेटा कैरेक्टर्स हमने कुछ मेटा कैरेक्टर्स को यूज किया है, जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं. सबसे पहले ये पैटर्न के अंदर ये सिंबल है जो कि कैरेट सिंबल है, ये आपके कीबोर्ड में नंबर 6 पे फाउंड हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देखो ये कैरेट सिंबल ये बताता है इसमें कि इससे स्टार्ट करना है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए. सो स्टार्ट विथ, यहाँ पे कैरेट सिंबल लगा और यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर या फिर एक वर्ड आप लिख दो और इससे वो सर्च करेगा. हमारे केस में हमने यहाँ पे कैरेट सिंबल लगाने के बाद THE लिखा है द, तो इस लाइन में ये द से सर्च करना शुरू होगा. अज्यूम करो अगर ये लाइन बहुत बड़ी हुई और इसमें ये कहीं लाइन बीच में लिखी हुई है तो ये शुरू करेगा यहाँ से सर्च करना. नेक्स्ट है यहाँ पर डॉट सिंबल और स्टार सिंबल, तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं. ये जो डॉट सिंबल है ये बताता है कि यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आ सकता है न्यू लाइन को छोड़ के. न्यू लाइन आपके एंटर की प्रेस करते हो तब न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट होता है, तो उससे छोड़ के कोई भी कैरेक्टर आ सकता है. और यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 बार डॉट पुट है तो इसका मतलब 2 बार कोई भी कैरेक्टर आ सकता है. ये कितनी बार आएगा इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे अगले सिंबल का यूज करेंगे. यहाँ पे स्टार है, स्टार का मतलब है, यहाँ पे स्टार का मतलब है कि 0 यानी कि एक भी बार नहीं, या फिर मोर ऑक्यूरेंस यानी कि कितनी भी बार आ सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है. तो यहाँ पे डॉट और स्टार सिंबल पुट करने का मतलब है
कि बीच में कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं। यहाँ हमारे इस सिंबल का मतलब है स्टार्ट होना चाहिए 10 से, बीच में कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं। अब हम डॉलर साइन का मतलब समझते हैं। तो डॉलर साइन का मतलब है एंड्स विथ, मतलब इसे एंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जिससे यहाँ पे प्लैनेट से एंड हो रहा है, हमारे केस में यहाँ पर मनाली से एंड हो रहा है। तो हम पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग या किसी बड़े पैराग्राफ को सर्च कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रिंग में हम लेके सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू होने का ये पहला करेक्टर, उसके बाद इसके बीच में कितने भी करेक्टर्स आ जाएं, देन एंड होने के लिए ये पर्टिकुलर वर्ड हमें चाहिए। ये पैटर्न ये बताता है हमें। तो हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में इन चीजों को सर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पे और भी करेक्टर्स हैं और उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो करेक्टर है ये एस्केप करेक्टर है। एस्केप करेक्टर को किसी और वर्ड के साथ या लेटर के साथ मैच किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या है। स्पेशल सीक्वेंस बनाने के लिए आपको इस बैकस्लैश कैरेक्टर का यूज करना होता है, जो कि एस्केप कैरेक्टर बोला जाता है इसको। यहाँ पे हम समझते हैं जैसे यहाँ पर बैकस्लैश के साथ स्मॉल में एस यूज किया हुआ है, इसका मतलब है रिटर्न कर, ये रिटर्न करता है वाइट स्पेसेस को सर्च करके। तो हम किसी भी स्ट्रिंग में या किसी भी लाइन में हम देखते हैं बहुत सारे वाइट स्पेसेस होते हैं, जैसे हर एक वर्ड के बाद एक वाइट स्पेस होता है। ये जो स्पेस आप नॉर्मल स्पेस छोड़ते हो, इससे प्रोग्रामिंग में वाइट स्पेसेस बोला जाता है। तो ये एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, देखो ये वाइट स्पेस है। इसको बैकस्लैश एस से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल हम समझे, तो यहाँ पे बैकस्लैश डी है। अगर आपको सर्च करना है नंबर जो कि 0 से 9 के बीच में हो, तो आप बैकस्लैश डी का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये बैकस्लैश डी आपको 0 से 9 तक नंबर सर्च करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप बैकस्लैश डी लिख सकते हो। इसी टाइप से बाकी के करेक्टर के डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पर, और उसके साथ एक एग्जाम्पल अटैच है। ओके, नेक्स्ट चीज है यहाँ पे सेट। तो सेट के बारे में हम समझते हैं। सेट जो होता है एक स्पेशल टाइप का मीनिंग रखता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है तो उसका अलग मीनिंग है, और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, उसका अलग मीनिंग है। हर एक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है, और इसे पढ़ के आप इजीली समझ जाओगे। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमेशा ही अपने कम्युनिटी में, ग्रुप में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। बाय चांस अगर आपको यूट्यूब पे देख रहे हो, तो वहाँ आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर कम्युनिटी ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हो। सबके लिंक्स दिए हुए हैं। ये सारा जो रेफरेंस है, ये इसके एग्जाम्पल और रेफरेंस W3 स्कूल से लिया हुआ है, तो ये क्रेडिट W3 स्कूल को जाता है। ये सारे रेफरेंस और एग्जाम्पल जो मैंने PDF बनाया है, ये W3 स्कूल से लिया हुआ है। सो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। ये PDF फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, और नहीं तो लाइव कर रहे हो तो मैं सेशन के एंड में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं हम। तो हम देखते हैं फाइंड ऑल फंक्शन को। जो हमने 4 फंक्शन पढ़े थे उसमें से फाइंड ऑल फंक्शन को देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन अपना, सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया RE मॉड्यूल को। इसको इंपोर्ट करने के बाद मैंने सेम टेक्स्ट ले लिया है, और इसमें अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कुछ। तो यहाँ पे पैटर्न लिखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मुझे AL को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कंटेनिंग ऑल मैचेस। जितने भी मैच होंगे उसको रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं AL जो है, यहाँ पे एक मैच यहाँ हो रहा है वाटरफॉल में AL, एंड मनाली में AL, 2 मैचेज हो रहे हैं। तो ये सारे मैचेज को यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और हम यहाँ से रिजल्ट देख पाएंगे। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइंड ऑल, अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर मैच नहीं हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया ALT, और इस पूरे स्ट्रिंग में ALT कहीं भी नहीं आ रहा है, तो मैच नहीं हुआ, तो वो ब्लैंक लिस्ट रिटर्न कर देगा हमको। रन करके चेक करते हैं, और आप देखो यहाँ पर
आर ई से जब हमने फाइंड ऑल किया रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो ए एल के दो मैचेस जो यहाँ पर है और यहाँ पर है वो हमें यहाँ रिजल्ट में आ गए। और साथ ही में हमने देखा ए एल टी से कोई भी मैच नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ब्लैंक लिस्ट आ गई है। ओके, so now we are going to use find all function, and find all function will return list of containing all matches. Okay, so I'm importing the module using the same line and using find all function instead of search. Now with the find all I can type here some characters. So it's asking me for pattern. I'm providing its AL. So we can see AL we can find two times in this string, one in waterfall and one in Manali. Okay, so I'm printing the result with the find character. What if it does not find any characters like ALT? I want to find ALT and it's not present anywhere inside this string. So it will return a blank empty list here. When I run the program, you can check in our first case, it is returning AL two times. These two times AL it's returning. And in the second case, I want to search ALT and it is not found, then it's returning a blank list. So I hope this is clear now. Find all function clear to you. If find all function clear to you, just type AC for all clear. यहाँ तक आपको क्लियर है तो AC टाइप कर दो ऑल क्लियर के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। So we have already seen the search function. What search function can do? The search function will search the string for a match and return a match object is if there is a match. So if there is more than one matches, it only return the first occurrence of the match will be returned. Okay, so I want to search for particular character here. I'm importing the module, taking the same string here, and I'm this time searching, not finding all. I'm this time searching for AL character inside this string. So I know this is two times here and it will only return first match. So when I take the result, so it is possible the result should come or not, because if character is not present inside string, the result will not come. So I'm checking the condition. If there is a result, then only I'm printing the result and taking the start. Okay, so when the result come, you can put a dot here and you can see some methods here. So I'm taking the start method, it will return the position. Next time, if not match, it will not return anything and print none. So for this purpose, I have another example. I am searching here for ALT. Okay, and if it is not finding, we all know ALT is not present inside this string, but I have handled the case as well. So if it is not find, in the else case, it will print none. So we can run the program and check the answers now. You can see in this first case AL at position 10. So you can count the position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. On the 10th position, it is A present. So AL at the position 10. And the second time, ALT is not finding overall. So it's going to else part and printing the result, and result is containing none. So this is none here. So अब हम समझते हैं सर्च फंक्शन के बारे में जो हमने पहले देखा था। सर्च फंक्शन क्या करता है?
सर्च फंक्शन एक पर्टिकुलर मैच को फाइंड करता है जो मैच होता है, और वो रिटर्न करता है एक मैच ऑब्जेक्ट को अगर मैच मिल जाता है उसको। तो इसके बाद ये अगर एक से ज़्यादा मैचेस होते हैं तो वो सिर्फ पहले बार आने वाले कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है, पहली बार के मैच को रिटर्न करता है सिर्फ, और बाकी सारे इग्नोर हो जाते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल को, और उसके बाद हमने सेम वही लाइन ले ली है, और इसको लेने के बाद मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सर्च फंक्शन से, सर्च फंक्शन पुट करने के बाद में मैंने यहाँ पर ए एल को सर्च किया, और हमें पता है ए एल यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है अगर, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई चीज़ नहीं मिले हमें या कोई चीज़ मिल जाए। तो ये पहले वाले ए एल को पिक करेगा और यहाँ पे रिजल्ट में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, अगर रिजल्ट में कुछ भी है, मतलब रिजल्ट अगर है, तो यहाँ से डॉट फंक्शन लगा के स्टार्ट मैंने टाइप किया, जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट पे डॉट पुट करोगे यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑक्यूरेंस को बताएगा। तो जब भी मैच हो जाए कुछ, मैच के ऊपर आप ये मेथड कॉल कर सकते हो, और ये हमें बताएगा कि जो हमारा रिजल्ट है वो कौन से नंबर पे आया है। एल्स हमने प्रिंट कर दिया, अगर कुछ भी रिजल्ट में नहीं है तो यहाँ पे नन प्रिंट हो जाएगा। इस केस के लिए हमने यहाँ पर एक बार और सर्च किया, और सर्च करने के लिए हमने टाइप किया ALT। हमें पता है इसमें ALT कहीं भी नहीं आ रहा है, और अगर कहीं भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सर्च में रिजल्ट के अंदर नन आएगा। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट में कुछ भी नहीं आता है, नन आता है, तो वो ऐसे का ऐसे प्रिंट हो जाएगा। रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पर देखो जो ए एल हमने सर्च किया था फर्स्ट ओकरेंस यहाँ पे बता रहे 10 नंबर पे आया है। तो आप काउंट कर सकते हो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 पे यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे ए एल 10 नंबर प्रिंट हो गया इसका पोजीशन। और नेक्स्ट टाइम जब हमने सर्च किया ए एल टी को, जो कि कहीं भी नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर रिजल्ट में नन आया, और क्योंकि इफ में नन चेक किया तो नन से एल्स में चला गया ये, क्योंकि कुछ भी नहीं है, फॉल्स हो गया कंडीशन, और यहाँ पे रिजल्ट यानी कि नन को प्रिंट कर दिया। सो आई होप ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होगी, और सर्च फंक्शन पूरी तरह से क्लियर है। अगर सर्च फंक्शन यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर है आपको, तो AC टाइप कर दो फॉर ऑल क्लियर। If all clear until here, until the search function, just type AC for all clear. Okay, moving on next topic. The split function. So the split function returns a list where the string has been split at each match. So you can see I'm importing the RE module, and I'm taking the same example here. So I'm splitting it. Splitting means cutting those string in between from some characters. Okay, so I'm assigning into result this RE module. I'm calling the split function on it, and inside the pattern I'm putting a single space. This is a space. Okay, so inside this text I'm splitting this from the space. So here is many spaces, 1 2 and 3, total 3 spaces inside this string, and it will split from space and break, and it will return a list to us by splitting it. Okay, so we can print the result and check. By chance if you specify a character and it will not, you will specify a character and
want some occurrence for it, so you can define a max split parameter. So here is a max split. I'm not just typing max split, I'm just putting 1 after comma. So this is id PyCharm helping us to identify what are we doing here. Okay, so I'm putting a text, then after this comma I'm just putting 1, not typing this max split. Okay, it will automatically take. You can always put a cursor on particular function and you can check what's it all taking. So first is pattern, second is string, and third is max split. So max split is taking 1. So I want only one occurrence and printing the result. And when I run the program, you can check both the result. So first result is splitting from spaces. You can check first is the, then it is returning me a list, and after putting a comma, this is the second item waterfall, this is the third item in, and this is the fourth item Manali. So it's splitting all the thing with this space. Okay, and in the next example we have defined here max split 1. It means it's splitting one time only. So the is splitted, then waterfall in Manali is the second one, and no more looking for these spaces because we have defined one time. So it's only giving us result one time. So I hope this is clear. अब हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन को. स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है हमें इसको पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करके मैच करेगा और स्प्लिट करेगा. तो हमने इंपोर्ट किया आरई मॉड्यूल को, हमने सेम एग्जांपल को लिया और रिजल्ट वेरिएबल में मैं सेव कर रहा हूँ स्प्लिट करके. यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ मैं इस पर, और यहाँ पे एक पैटर्न पूछ रहा है मेरे से. पैटर्न में मैंने जस्ट स्पेस टाइप कर दिया. स्पेस टाइप करने का मतलब है ये स्पेस से इन सबको स्प्लिट करेगा, मतलब इनके टुकड़े करेगा, और टुकड़े करने के बाद में ये एक लिस्ट में मुझे सारे चीज़ों को प्रोवाइड कर देगा. सो यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट कर लिया हमने. और सेकेंड टाइम में हम देखते हैं कि हम यहाँ पे ओक्यूरेंस डिफाइन कर सकते हैं. ओक्यूरेंस का मतलब कितनी बार आएगा. सो हमने यहाँ पे मैक्स स्प्लिट पैरामीटर में 1 डिफाइन किया. ये मैक्स स्प्लिट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है और आपको भी नहीं लिखना है, मैंने जस्ट कॉमा के बाद 1 टाइप किया है. ये जो अपना आईडी है पाईचार्म वो अपनी हेल्प कर रहा है इसको पढ़ने और समझने के लिए. आप हमेशा ही किसी भी फंक्शन पर अपने कर्सर को यहाँ पे पुट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, और वो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हेल्प के लिए दिखाएगा. तो फर्स्ट चीज़ ये मांग रहा है हमसे पैटर्न, तो पैटर्न में हमने स्पेस प्रोवाइड किया है एक स्ट्रिंग के अंदर. देन हमसे ये पूछ रहा है स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग जो कि हमारा टेक्स्ट है हमने प्रोवाइड कर दिया. थर्ड है मैक्स स्प्लिट. मैक्स स्प्लिट में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू असाइन है और हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया. इसका मतलब ये 1 टाइम करेगा. रन करते हैं प्रोग्राम को और चेक करते हैं रिजल्ट क्या है. तो सबसे पहले इसने स्प्लिट किया इस स्पेस से, तो इस पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के बाद इसने 4 टुकड़े कर दिए इसके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं द वाटरफॉल इन मनाली ये अलग अलग हो गए. एक लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर 4 आइटम बन गए. सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे ओकरेंस अप्लाई किया मैक्स स्प्लिट से, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक बार स्प्लिट किया इसने, और बाकी वाटरफॉल इन मनाली सेकेंड पूरे पैरामीटर में है क्योंकि इसने स्पेस से सिर्फ एक बार स्प्लिट किया और यहाँ पे हमने उसी को डिफाइन कर रखा था. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर दो, AC फॉर ऑल क्लियर. जस्ट टाइप AC इफ क्लियर अंटिल हियर. ओके गाइज, अब ये टाइम है Q&A सेशन का. तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कर दो. जस्ट NQ फॉर नो क्वेश्चन. If you want to ask any question, if you have any question you can ask now, or if you have no question you can just type NQ for no question.
So Abdul is saying screen is not showing. I have stopped screen sharing now, just now, and if it's not visible to you before now, before some 5 minute or 10 minute, so you can always watch the recording. And I'm trying to back on the Zoom, so you guys know facing this problem. Uh, Currently Zoom have some issue with my account, so I'm not able to return on Zoom right now. And you can always watch the recording if you are facing any issue on the live classes, and you can ask the question on the community always. So guys, if you have no question, should I end the class? Okay, thanks for joining and thanks for watching. If you always have any question, you can just ask on the YouTube comment or on the community. I always answer there. Thank you. Good night.